बिहार के अतरी में योगी की रैली में उमड़ा जन सैलाब। सीएम योगी ने बिहार में अपराधियों को जेल में डालने की दी चेतावनी। और माफिया और अपराधी को पस्त करने का काम केवल एनडीए कर सकती है। ये पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी नहीं कर सकते। ये लोग आएंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, सत्ता में आने के बाद सब भूल जाएंगे और फिर बिहार के अंदर वही जंगल राज जो 2005 के पहले होता था, यही ये लोग करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, इनको मौका नहीं देना है। सीएम योगी बोले, बिहार लालटेन की धुंधली रोशनी में नहीं, एलईडी के उजाले में आगे बढ़ेगा। ये लालटेन की धुंधली लाइट में पहचान के लिए मोहताज हो गया। याद करिए, वही बिहार जो दुनिया को ज्ञान देता था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा। यूपी मॉडल का जिक्र कर बोले सीएम योगी, हमने यूपी में बुलडोजर से अपराधियों की हड्डी पसली रौंदी। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है। बिहार के अतरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को सीएम योगी ने संबोधित किया। एनडीए के उम्मीदवार रोमित कुमार के समर्थन में उन्होंने जो है ये जनसभा की, लेकिन विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले बोले। दरअसल वहां पर आरजेडी और कांग्रेस का जो ये महागठबंधन है, इसका जिक्र करते हुए सीएम योगी ने साफ तौर पर जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने दावा किया कि एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा और अपराधी जेल में भेजे जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में वो सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए का प्रत्याशी बिहार के अतरी विधानसभा सीट पर जीतता है तो वो बिहार के बारे में सोचेगा, वो अपनी सीट के बारे में सोचेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मॉडल का जिक्र किया, जो उन्होंने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अपना जो मॉडल अपनाया है। उन्होंने कहा कि यूपी में हमने माफिया और अपराधी की हड्डी पसली रौंद के उसको पस्त कर दिया है और नौजवान को रोजगार देके मस्त कर दिया है। क्या कहा सीएम योगी ने, किस तरीके से जंगल राज का जिक्र किया, जो है अपराधियों का खानदान अगर जीत जाएगा इस शब्द का इस्तेमाल किया, और क्या कहा सुनिए। यह कार्य सुरक्षा के माहौल में होता है। कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी अगर जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए का प्रत्याशी जीतता है तो अब बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है और नौजवान को रोजगार देकर के उसको मस्त किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसीलिए यही कहने के लिए आए हैं, ये नौजवान को रोजगार और नौकरी देकर के मस्त बनाने का काम केवल एनडीए कर सकती है और माफिया और अपराधी को पस्त करने का काम केवल एनडीए कर सकती है। ये पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी नहीं कर सकते। ये लोग आएंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, सत्ता में आने के बाद सब भूल जाएंगे और फिर बिहार के अंदर वही जंगल राज जो 2005 के पहले होता था, यही ये लोग करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, इनको मौका नहीं देना है, ये गलती कभी नहीं करना है। और इसीलिए एनडीए ने जीतन राम मांझी जी की पार्टी से यहां पर
अपने योग्य प्रत्याशी रोमित कुमार को अपना प्रत्याशी देकर के आपके बीच में उतारा है और मैं उनके समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। रोमित कुमार को अपना समर्थन देंगे ना? आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? सभी लोगों का, सभी लोग। सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में कर रहे हैं और इस तरीके से आरजेडी लालू प्रसाद यादव और उनके महागठबंधन पर बरस रहे हैं। अथरी में जब वो पहुंचे तो गया का ही एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि बिहार अब लालटेन की धुंधली रोशनी में नहीं बल्कि एलईडी के उजाले में आगे बढ़ने को तैयार है। सीएम योगी ने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरा जो है दरअसल उससे आरजेडी और कांग्रेस ने अंधकार में कर दिया था। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस ने राज्य को अंधकार और अपराध में धकेला। ये भी सीएम योगी बोले कि पूर्व सरकारों के समय नरसंहार और अपहरण चरम पर थे जबकि एनडीए के शासन में साक्षरता दर 33 से बढ़कर 75% हो गई। ये नीतीश सरकार की बदौलत हो पाया। क्या कहा सीएम योगी ने, सुनिए। अपने गौरवशाली अतीत को नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया पढ़ने के लिए आती थी। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया की आबादी कम थी लेकिन एक साथ 10,000 स्नातक पढ़ करके निकलते थे नालंदा विश्वविद्यालय से। और बहनों और भाइयों, दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव देने वाला बिहार ये लालटेन की धुंधली लाइट में पहचान के लिए मोहताज हो गया। याद करिए वही बिहार जो दुनिया को ज्ञान देता था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा, किनके कारण साक्षरता में भारत में सबसे पीछे हो गया था। हम धन्यवाद देंगे नीतीश बाबू को, एनडीए के नेताओं को, जिन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के कारण साक्षरता मात्र 33% जिस बिहार की रह गई थी उसको बढ़ा करके अब 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के समय में बिहार में व्यापक नरसंहार होते थे, जातीय संघर्ष होता था, जात की सेनाएं खड़ी हो गई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर। और यही नहीं, 15 वर्ष के उस कुशासन में 30,000 से अधिक अपहरण। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी और न गरीबों के लिए राशन। गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। ये नौजवान को नौकरी क्या देते, अरे ये तो आपकी नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हड़प जाते थे। तो इसी अपने पूरे भाषण के दौरान उन्होंने दरअसल जो केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनका जिक्र किया। एनडीए जो है सुशासन का प्रतीक है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और उन्होंने कहा कि मेट्रो, इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी से लेकर जो तमाम शिक्षा संस्थान हैं, दरअसल नया बिहार उनसे बन रहा है और अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करके बिहार के अतिरिक्त
योगी में जनता को यह बताया कि किस तरीके से दुनिया में एक अलग छाप भारत की है। और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिटी बिट्टी गुल हो जाती थी, इस बात का भी जो है जिक्र किया। क्या कहा सुनिए। मेट्रो का भी संचालन होने लग गया है। आज बिहार के अंदर IIT है, NIT है, IIM है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। अब बिहार में मेडिकल कॉलेजेस भी बड़ी संख्या में बन करके तैयार हो गए हैं। बहनों और भाइयों, अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है? आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा और तय तो हो ही चुका था। मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का हिस्सा बना देना है। लेकिन गिड़गिड़ाया दुनिया में आगे से ऐसी दुस्साहस नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज सबसे यही कहने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और मोदी जी के नेतृत्व में वो पुख्ता है। आज भारत विकास कर रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर। और यही नहीं, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण भी किया है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। आप सोचो, आरजेडी के समय में ये लोग पशुओं का चारा खा जाते थे, राशन क्या देते ये लोग। कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, भूखमरी की शिकार। बिहार हो या यूपी, बड़ी संख्या में महादलित मुसहर जाति के लोग भूखमरी के शिकार होते थे। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी। मैंने अनिवार्य रूप से कहा, हर मुसहर जाति के व्यक्ति को एक आवास जरूर मिलना चाहिए, उसको जमीन का टुकड़ा जरूर जमीन मिलनी चाहिए, उसको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए सड़क चाहिए, उसको रोजगार की व्यवस्था भी देंगे। आज हमने वहां पे सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर दिया। महादलितों के कल्याण के लिए एनडीए ने कार्य किया बिहार के अंदर और मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का सौगात उनको उपलब्ध करवा दिए हैं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन। और ये राशन केवल बिहार के लिए ही नहीं है, बिहार का व्यक्ति जहां कहीं भी जाएगा देश के अंदर, उसी राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है। कोई आपको मना नहीं कर सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड यह मोदी जी ने लागू किया। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का सुविधा। कहीं भी आप जाइए, अगर बीमारी हो गई तो उपचार के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान का कार्ड आपके पास होगा, कहीं भी आप उपचार करा सकते हैं। ये भी एनडीए सरकार के द्वारा। आरजेडी और कांग्रेस की डकैती को रोकने के लिए अब तो सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी। गरीबों के जनधन अकाउंट खोल दिए, पैसा अब सरकार का सीधे अकाउंट में जाएगा। बीच की दलाली इनकी समाप्त। आप सोचो,
अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। कांग्रेस के समय में एक रसोई गैस का कनेक्शन के लिए लोग 50,000 रुपया लेते थे, तब भी नहीं मिलता था। और अब तो 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है। 4 करोड़ गरीबों के आवास बन चुके हैं। और बहनों और भाइयों, 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। तो आपने सीएम योगी को सुना। इसी दौरान वो हर एक रैली में जो है राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। उनकी रैलियों में बुलडोजर लगातार देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से बुलडोजर के जरिए उन्होंने अपराधियों और माफियाओं का जो है निपटारा किया है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन वहीं पर राम मंदिर का विरोध जो है वो आरजेडी और कांग्रेस के लोग करते थे, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। इस बात का जिक्र करना भी सीएम योगी नहीं भूले। भेदभाव के सबको मिला, यहां तो विकास भी है, लोक कल्याण यानी गरीब कल्याण भी है, और आस्था का सम्मान भी। आप सोचो, जब भाजपा के लोग, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, तो ये कांग्रेस के लोग लाठी डंडा चलाते थे। आरजेडी राम मंदिर का रथ रोकती थी। इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाता था, और तब भी राम भक्त कहता था, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना। और देखो, अयोध्या में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, भव्य राम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बन चुका है बहनों और भाइयों। और अयोध्या तो अब दुनिया का एक ऐसा तीर्थ हो गया है। पिछले वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या में। अब कोई अयोध्या जाएगा तो उसको लगेगा दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी है ये, सबसे सुंदरतम नगरी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का भाषण अत्रि विधानसभा सीट पर सीएम योगी ने दिया, जहां पर जो प्रत्याशी हैं एनडीए के रोमित कुमार, उनको जिताएं बिहार की जनता, अत्रि की जनता, ये अपील सीएम योगी ने की। लेकिन जिस तरीके से यूपी मॉडल का जिक्र करके माफियाओं पर बुलडोजर चलाकर अपराधियों को पस्त किया है, ये बातें सीएम योगी ने कही, तो जाहिर तौर पर वहां पर लोगों का उत्साह, लोगों की जो जरिए नारेबाजी करके समर्थन किया गया सीएम योगी के इन बयानों को। देखना होगा कि सीएम योगी की इन रैलियों का कितना असर बिहार में देखने को मिलता है, और किस तरीके से जो है अगर वहां पर एनडीए की सरकार बनती है तो अपराधियों से निपटने के लिए क्या योगी मॉडल ही अपनाया जाएगा, इसको भी लेकर कहीं ना कहीं लगातार कयास लग रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे भाषण को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिहार में सीएम योगी का कितना असर देखने को मिलेगा? कितनी सीटें जो हैं बिहार में एनडीए और महागठबंधन के खाते में आएगी? इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।